सर्वशक्तिमान या सर्व पर्याप्त, सब कुछ देने वाला, सर्व पर्याप्त, हर एक चीजें ऑल सफिशिएंट, मतलब अगर वो हमारी जिंदगी में है तो हमारी जिंदगी में कोई भी चीज की कमी नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुझे ना शिफा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, जो हुए मिट्टी के। Ready? Do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them.
Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Therefore, do not be anxious. हेलो, आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सभी को स्वागत करते हैं इस कलीसिया में, आपको यीशु मसीह के नाम से। और जो कोई YouTube चैनल में देखते हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और आराधना करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पहला स्थान हम प्रभु को देंगे। आमीन। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपका स्वागत करते इस कलीसिया में। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते इस कलीसिया में। पिता, अब इस स्थान में आप महान कार्य कर परमेश्वर। और प्रभु, आज का दिन हमें दिया है प्रभु आपका आराधना करने के लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। सारा गौरव, सारा महिमा आपको पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। छुटकारा देता है। मुश्किलों में, दर्द में तेरा नाम छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना एक दूसरे से ये धन्यवाद आप आए इसलिए। आमीन। तो आए हम बेहतर रीति से परमेश्वर की महिमा करें, उस राजाओं के राजा की महिमा करें। आमीन, आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं स्तुति करने के लिए? हालेलुया। क्यों ना थोड़ा चिल्लाए।
आए मिलके ताली बजाए, महिमा दे यीशु को, आवाज उठा के। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। सब गाए, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। हम मिलकर कहे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग के आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग के आशीष, अरे पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। अच्छा वो कितना प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। प्रार्थना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सब कहे प्रार्थना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। प्रार्थना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। वो शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद
प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। क्यों ना फिर से मिलके कहे, प्रार्थना करो निरंतर। आए खुद से कहे, चाहे कौन से भी समय, क्यों ना कोई मुश्किल का समय या भलाई का समय, जिस भी समय पे आप हो, क्यों ना कहे प्रार्थना करो निरंतर, आराधना प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। धनी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धनी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। सब मिलके गाओ, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। हाय, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए आराधना दे। कहे परमेश्वर, तू ही है जो छुटकारा देता है। परमेश्वर, सारी महिमा आदर तुझी को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कहे। आए कलीसिया, क्यों ना अपने मुंह को खोले, धन्यवाद कहे। कहे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद। तू ही है जो सच में छुटकारा देता है, तू ही है जो रिहाई देता है। क्यों ना अपने मुंह को खोले, कहे धन्यवाद। कोई कहे ऊंचे आवाज से, प्रभु सच में तू छुटकारा देने वाला यीशु, धन्यवाद है तुझे। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुम
तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। यीशु मसीह, ओ
तुझसा कुठे नाही विश्वास हाय मनी तुझसा कोणी तुझसा कोणी नाही तुझसा कुठे नाही विश्वास हाय मनी तुझसा कोणी नाही सगळ्यांनी मिळून बोला येशू मसीह महिमा तुझी गाणे आकाश गाए आय सगळे म्हणूया एक आखरी बार काय तुझसा कोणी नाही तुझसा कोणी नाही विश्वास हाय मनी तुझसा कोणी नाही तुझसा कोणी नाही तुझसा कोणी नाही ओ येशू माझा देवा ओ मसीहा
हाथों को ऊंचा उठाए, धन्यवाद देंगे यीशु को इस समय के लिए। वो महान है, वो योग्य है, वो भला है, उसके ऐसा कोई नहीं है। वही राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है। क्यों ना उसको स्तुति दे, उसको महिमा दे, उसको गौरव दे। एक और बार हम प्रभु की महिमा करेंगे, गौरव करेंगे, आराधना करेंगे। कलीसिया मिलकर आराधना करें। ओ रियारांदा रिके रियारांदा से तेरे मेरे 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 मेरे। Oh, hallelujah, Lord. Worship you, God. स्तुति दे उसको, महिमा के योग्य है। वो सदा सर्वदा राज करता है। Oh, धन्यवाद यीशु। मिलकर प्रभु की महिमा करें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। फिर एक बार सारे लोग मिलकर कहें, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हमने हाथों को ऊंचा उठाकर यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए जमीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये जमीन। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तेरे ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू राज करता है परमेश्वर, तू कार्य करता है प्रभु। और क्यों ना इस समय अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे सारे लोग, जितने भी यहां मौजूद हैं, सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु को कहे परमेश्वर तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू हमारे जीवन के अंदर नई बातों को डालता है परमेश्वर, हमारे जीवन में नई चीजों को करता है प्रभु। प्रभु इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरा गौरव हो प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। क्यों ना कलीसिया अपने जबान को खोले, अपने जबान को खोले। इस समय आराधना की भेंट को चढ़ाएंगे, वो वेदी को बनाएंगे परमेश्वर के सामने, वो वेदी को बनाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। लेट्स गिव हिम प्रेज, लेट्स गिव हिम प्रेज। ओ रिखालामा दोरो कोलोमो सोंदो, रिखालामा दरके, रिखालामा दोरो मो सोंदो रिके, रिखालामा दरखालामा सेंदर के रिखेरे बेंदरे। Let's just give him the glory.
Oh, he's worthy for all praises. वो हर स्तुति के योग्य है, वो हर महिमा के योग्य है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है. Amen. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. महिमा हो तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु तेरी महिमा हो समय. फिर हमने हाथों को ऊंचा उठाकर कहे प्रभु तेरी महिमा हो. प्रभु की उपस्थिति है यहाँ पर. जो भी लोग यहाँ मौजूद है, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सब के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आ रही है. क्यों ना इस समय हम परमेश्वर से कहे प्रभु, जो पेंतिकोस्त के दिन प्रभु तेरी उपस्थिति उतरी थी परमेश्वर, जो तेरी अग्नि आई थी प्रभु परमेश्वर, आज वो अग्नि परमेश्वर इस समय इस जगह पर आ जाए. हर एक घरों में परमेश्वर वो अग्नि आ जाए. हर एक लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके ऊपर वो अग्नि उतर आए. हर एक लोग जो यहाँ मौजूद है परमेश्वर, उनके ऊपर वो अग्नि उतर आए. परमेश्वर तेरी अग्नि परमेश्वर. हालेलुया. प्रभु तेरी अग्नि. चादर के समान एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान. और ताजा आज तुझ पे दुगना रहने से ज़्यादा
अग्नि के लिए परमेश्वर जो तू यहाँ उड़ेलता है। धन्यवाद हर बातों के लिए, धन्यवाद हर चीजों के लिए परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन के अंदर की है प्रभु। परमेश्वर तेरी आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे बीच में है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। और प्रभु तू हमें बढ़ाता है प्रभु, तू हमें बनाता है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की आत्मा यहाँ है, परमेश्वर की अग्नि हमारे जीवन के अंदर बनी है। बिना इजाजत दे परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने की, बिना इजाजत दे परमेश्वर की अग्नि को हमारे जीवन में राज करने की। इस समय हम तैयार होंगे परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु जो बात करता है उसके लिए, उस चीज के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जरा सारे लोग अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना सारे लोग अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के वचन के लिए इजाजत देंगे इस समय, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करे, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में राज करे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरा गौरव प्रभु, तू राज कर करके हम मांगते हैं प्रभु। परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु आप कार्य कर प्रभु। प्रभु जैसे हम तेरे वचन की ओर आते हैं प्रभु, तेरे सिंहासन के सामने बैठते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर से हर एक बातें हैं, आपकी ओर से हर एक चीजें, वचन प्रभु आपकी ओर से है। ये मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आज जो बात मैं करना चाहता हूं यहां पर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए सारे लोग बैठ जाएं प्रभु की उपस्थिति में, सभी लोग बैठ जाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। द प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं यहां पर, प्रभु की उपस्थिति यहां पर है और परमेश्वर एक बेहतरीन काम कर रहा है। प्रभु राज कर रहा है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु ने आज जो बात मैं ले आना चाहता हूं इस कलीसिया के लिए, और सारे लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए जो बात मैं ले आना चाहता हूं वो है पवित्र आत्मा की आग, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आग। प्रिय, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए, हम सबके जीवन में ये जरूरी है पवित्र आत्मा की आग, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आग से हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल बताती है
कि मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में वो अग्नि जलती रहती थी, कभी ना बुझती थी, सदा जलती रहती थी। और प्रभु ने वो लेवी के 6 अध्याय, आइए हम पढ़ेंगे लेवी का 6 अध्याय वचन 12-13 हम देखेंगे इस समय। लेवी के 6 अध्याय वचन 12-13। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बूझने न पाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। परमेश्वर यहां पे बात करता है कि वेदी पर सदा सर्वदा आग लगातार जलती रहनी चाहिए, वो कभी बुझने ना पानी चाहिए। और आज मैं यही वचन, यही बातें मैं आपके सामने ले आया हूं, जो कहता है पवित्र आत्मा की अग्नि के विषय में बात करता है। आज के दिन पवित्र आत्मा के आग के विषय में मैं आज आपके बीच में बात करना चाहता हूं। कितने लोग, हम लोग कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम आराधना में अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं और कहते हैं परमेश्वर तेरी आग से मुझे भर दे, प्रभु तेरी आग से मुझे भर दे, प्रभु तेरी आग से मुझे भर दे। लेकिन कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग वो अधूरा महसूस करते हैं, वो आग से भरते नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है यहां पर वेदी पर आग सदा जलती रहनी चाहिए। मैं आज कुछ वेदी के विषय में, कुछ बलिदान के विषय में, कुछ अग्नि के विषय में, कुछ पवित्र आत्मा के विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है वो आग सदा जलती रहनी चाहिए। पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरितों का 2 अध्याय वचन 1 से 4 देखो क्या कहता है। जब पेंतिकोस्त पर्व का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक बड़ी आंधी के झोंके जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे थे। फिर एक बार पढ़ेंगे हम लोग। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का पर्व दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक बड़ी आंधी के झोंके जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे थे। बाइबल बताती है जब पेंतिकोस्त का दिन आया तब वे सब एक स्थान में इकट्ठे थे। इंग्लिश में ये कहता है when the day of Pentecost had fully come, they were with one God and in one place. एक मत में थे और एक जगह पर थे वो लोग। हालेलुया। एक मत में थे, एक साथ प्रभु के साथ एक मत में हो गए थे और एक जगह पे वो लोग उपस्थित थे। और अचानक से क्या कहती है, दूसरा वचन पढ़ेंगे। अचानक से, तो अचानक बड़ी आंधी के झोंके जैसी आवाज सुनाई दी, हाँ, आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, हाँ, जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। एक आग हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया। एक आग हर एक के ऊपर, आप बोलो, आग हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। मैं आज एक सवाल आप सभी लोग से पूछता हूं, क्या वो आग आपके ऊपर आकर ठहरी है? पेंतिकोस्त के दिन जितने भी चेले थे, जितने भी लोग उस समय पर प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है उनके ऊपर एक आग आकर ठहर गई। क्या आपके ऊपर वो आग आकर ठहरी है? पुराना नियम कहता है कि आग सदा जलती रहनी चाहिए। हालेलुया। प्रियो, एक वे परमेश्वर का तंबू बनाया था, वहां पर आग थी, वो बुझ गई। परमेश्वर का मंदिर बनाया, वहां पर आग थी, वो बुझ गई। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं एक जीवता मंदिर को बनाऊंगा जिसके
अंदर मैं अपनी अग्नि को डालूंगा, जिसके अंदर मैं अपनी आग को डालूंगा, और वो सदा जलती रहनी चाहिए। मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, मेरा सवाल है सारे लोगों से, क्या आपके अंदर वो आग जल रही है? हालेलुया। क्या आपके अंदर वो अग्नि जल रही है? क्योंकि पवित्र आत्मा की अग्नि आपके अंदर जलनी चाहिए। हालेलुया। वो बुझनी नहीं चाहिए, वो जलनी चाहिए, वो सदा सर्वदा जलनी चाहिए, वो सदा सर्वदा रहनी चाहिए। प्रियो, पता है आप एक परमेश्वर के मंदिर हो। बोलो, मैं प्रभु का मंदिर हूं। जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। जिस तरीके से परमेश्वर सुलेमान के मंदिर में, परमेश्वर के तंबू में, मूसा के तंबू में वो अग्नि जलती रही थी, वो अग्नि कभी बुझने ना पाई थी, वैसे ही परमेश्वर ने आपको मंदिर बनाया है और वो आग आपके अंदर डाला है, और प्रभु चाहता है कि वो आग सदा आपके अंदर जलती रहे। हालेलुया। रोमियो का 12 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या कहता है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पता है आपको, अग्नि सिर्फ बलिदान के ऊपर आ सकती है। हालेलुया। अगर बलिदान नहीं है तो अग्नि नहीं उतरती है। कलीसिया, समझ रहे हो क्या? अग्नि सिर्फ बलिदान। आज क्यों लोग तड़प रहे हैं कि प्रभु मुझ पर तेरी अग्नि आने दे, मुझ पर तेरी अग्नि आने दे, लेकिन वो पेंतिकोस्त के समान वो अग्नि क्यों नहीं उतर रही है? क्योंकि आप बलिदान नहीं हो। जब तक आप बलिदान नहीं हो, वो अग्नि नहीं उतरेगी। लेवी का 6 अध्याय फिर से हम पढ़ेंगे। लेवी 6, 12 और 13 हम फिर से पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या कहता है। वेदी पर अग्नि जलती रहे, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, रख दे। क्योंकि बिना बलिदान के अग्नि उतरना असंभव है। हालेलुया। चर्च, आप समझ रहे हो? कलीसिया, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। आप समझ रहे हो? आप कहते हो आप जीविते बलिदान हो। हालेलुया। तो अगर आप जीविते बलिदान हो तो अग्नि उतरना जरूरी है। रोमियो का 12 अध्याय फिर एक बार पढ़ेंगे। रोमियो का 12 अध्याय वचन 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि आप एक बलिदान के रूप में चढ़ाए जाए। अगर आप बलिदान नहीं हो तो वो अग्नि नहीं उतरेगी। हालेलुया। वो अग्नि नहीं ठहरेगी। अगर आप बलिदान हो तो ही वो अग्नि उतरेगी, वो अग्नि ठहरेगी। वो 120 लोग जो पेंतिकोस्त के दिन में वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, वो एक बलिदान के रूप में अपने आप को चढ़ा रहे थे, इसलिए पवित्र आत्मा की अग्नि उनके ऊपर उतरी। अगर आप बलिदान के रूप में अपने आप को अर्पित करते हो, पवित्र आत्मा की अग्नि आप पे उतरेगी। कलीसिया, समझ रहे आप लोग? हालेलुया। बोलो, मैं एक मंदिर हूं। तो पता है, मंदिर में अगर आप मंदिर है तो बलिदान होना जरूरी है। अगर आप मंदिर है तो अग्नि उतरना जरूरी है। देखो यहां पर क्या कहता है, 1 कोरिन्थियन 3:6। 1 कोरिन्थियन 3:6 देखो क्या लिखता है। 1 कोरिन्थियन 3:6
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कलीसिया क्या बोल रहा है? तुम परमेश्वर के कौन हो? मंदिर हो। बोलो, मैं जीविता बलिदान हूं। जोर से बोलिए, मैं जीविता बलिदान हूं, मैं मंदिर हूं। हालेलुया। तो तुम परमेश्वर के मंदिर हो। फिर आगे लिखता है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। तो अगर आप मंदिर हो तो बलिदान होना जरूरी है। अगर बलिदान है तो परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो फिर आगे 17वां वचन क्या कहता है? यदि कोई मेरे मंदिर, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रियो, आपको बहुत ध्यान रखना है अपने मंदिर के लिए। बोलो, मेरे को ध्यान रखना है मेरे मंदिर के लिए। हालेलुया। आप प्रभु के मंदिर हो, एक बलिदान चढ़ाई हुई, एक जीवित बलिदान हो आप। हालेलुया। परमेश्वर आप में निवास करता है, प्रभु की आत्मा आप में राज करती है। आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। मैन, यूहन्ना 1 पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 1 अध्याय। देखो प्रभु क्या बात करता है। यूहन्ना 1 अध्याय वचन 20 से हम पढ़ेंगे, 29 से हम पढ़ेंगे। वचन 29 से लेकर 32 हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को, अभी यीशु यहां पर सुनो, ये घटना क्या हो रही है पता है? यीशु यूहन्ना के पास जा रहा है बपतिस्मा के लिए। यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने जा रहा है और फिर अपनी ओर आते देखकर कहा। फिर से पढ़ो। दूसरे दिन उसने यीशु को, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। देखो, ये देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। हाँ। एक पुरुष मेरे पीछे आता है, हाँ। जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हाँ। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैन, तो यहां पर ना दो चीजें हो रही है। आप बोल सकते हो दो पशु के बारे में या दो जानवरों के बारे में इस वचन में लिखा गया है। पहला, यीशु को किसके समान बताया गया है? बोलो, किसके समान बताया गया है? मेमने के समान। बोला कि यीशु एक मेमने के समान वहां पर बताया गया है। दूसरी चीज वहां पर क्या बोला है? कबूतर। यानी कि मेमने के ऊपर कौन आया? कबूतर। एक पवित्र आत्मा कबूतर की नाई के समान उतर आया है। अभी आप समझने की कोशिश करो। अगर आपके घर में या आपके पास अगर कोई चिड़िया है या तोता है या पैरेट है या कबूतर है या डव है, जो भी है, और कई बार वो लोग आकर आपके कंधे पर बैठते हैं या तो जब हम वो हमारे कंधे पर बैठते हैं तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं ताकि वो उड़कर ना जाए। समझ रहे हैं आप लोग? हम बहुत सावधान रहते हैं ताकि वो उड़कर ना जाए। एक पवित्र आत्मा, बाइबल बताती है, बाइबल दर्शाती है, पवित्र आत्मा कबूतर के समान एक मेमने के ऊपर उतर आया। पवित्र आत्मा की जो अग्नि है ना, वो एक कबूतर के समान है। वो आकर
मेमने के ऊपर ही बैठेगी। किसके ऊपर? और मेमना जो है वो बलिदान किया जाता है। मतलब पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ बलिदान की हुई चीजों के ऊपर ही आएगी। अगर बलिदान नहीं है तो पवित्र आत्मा का आना मुश्किल है। दूसरी चीज ध्यान देना, अगर आपके कंधे पर या आपके क्या कहते हैं कंधे पर कोई चिड़िया या कबूतर आकर बैठी है, आपकी चाल बहुत सावधान हो जाएगी। आप बहुत सावधानी से चलोगे, आया ना? एकदम ऐसे ही कैजुअल नहीं चलोगे, आप बहुत सावधान से चलोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि वो जो बैठा है वो चिड़िया आपके कंधे से उड़कर चली जाए। अगर पवित्र आत्मा आप पर निवास करता है, आपकी चाल सावधान हो जानी चाहिए। कलीसिया, आपकी चाल जो है सावधान हो जानी चाहिए। आप कैसे भी नहीं चल सकते हो, कैसे भी आप नहीं जा सकते हो, कैसे भी आप नहीं बोल सकते हो, कैसे भी बर्ताव नहीं कर सकते हो। आपकी चाल सावधान हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी चाल सावधान है तो वो निवास करेगा, अगर सावधान नहीं है तो वो उड़कर चला जाएगा। चर्च, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? आपकी चाल सावधान होनी चाहिए। पता है प्रियो कि यीशु मसीह के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र यीशु की चाल सावधान पूर्वक थी। पेंतिकोस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा उतरा, उनकी चाल सावधान पूर्वक थी। उनका जीवन एक बलिदान था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन बलिदान पूर्वक है? क्या आपकी चाल सावधान पूर्वक है? तब पवित्र आत्मा की अग्नि आपके ऊपर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ रोने से, सिर्फ चिल्लाने से, अच्छे गीत को बजाने से पवित्र आत्मा की अग्नि नहीं आती है। पवित्र आत्मा की अग्नि के लिए आपको बलिदान बनना पड़ेगा। बोलो, मेमना बनना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलो, मेमना बनना पड़ेगा। पता है, मेमना बनने के लिए आपको यीशु को धारण करना पड़ेगा। जब तक आप यीशु को धारण नहीं करते तब तक आप मेमना बन नहीं सकते। मतलब पवित्र आत्मा क्या देखता है? जब पवित्र आत्मा तुझ पे उतरने के लिए आता है, जब वो तेरे अग्नि तेरे ऊपर आती है, वो क्या देखती है? वो देखती है कि क्या इसमें यीशु दिखाई देता है। अगर यीशु दिखाई देता है तो वो निवास करने आती है, अगर यीशु नहीं दिखाई देता है तो वो चली जाती है। हालेलुया। तुझ में क्या यीशु दिखाई दे रहा है? आज तुझ में क्या यीशु है? आज कलीसिया में हम विश्वासी है लेकिन यीशु नहीं है। चर्च में आप लोग से बात कर रहा हूं, हम विश्वासी तो हैं, हालेलुया, लेकिन यीशु नहीं है हमारे अंदर। हमें विश्वासी से बढ़कर हमारे अंदर यीशु होना जरूरी है। तब वो अग्नि आएगी। कहो वो अग्नि आएगी। जोर से बोलो, वो अग्नि आएगी। पता है, वो जब अग्नि आती है, जब वो अग्नि आती है तो वो शांत नहीं रहती। बोलो, शांत नहीं रहती। देखो, प्रेरितों का 2 अध्याय वचन 6 पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या लिखता है। जब यह आवाज हुई, जब यह आवाज हुई, मतलब वो आवाज आई। चर्च, बोलो आवाज। जोर से बोलो, आवाज। पता है, अग्नि आएगी तो आवाज होगा। हालेलुया। अगर आपके शरीर को थोड़ा भी चटका लगता है या आग लगता है, आप क्या कहते हैं? ओके। या आप कहते हैं आ?
अगर अग्नि आती है तो क्या होता है? कलीसिया समझो, कई बार ना हम लोगों को लगता है साइलेंस अच्छा है, कभी कभार सही है, लेकिन when there is fire, जब वो अग्नि उतरती है, जब वो अग्नि आती है, तो वो आवाज आना जरूरी है। आमीन। क्योंकि बिना आवाज से जब शरीर ही नहीं रहता, शरीर को जब झटका लगता है आवाज आता है, तो वो जब आत्मा में झटका लगता है, हालेलुया, जब वो आत्मा में चीजें आती है तो वो आवाज आना जरूरी है। हालेलुया बोलो, आवाज आती है। जोर से बोलिए, आवाज। पता है एक बार एक रॉकेट और प्लेन का बातचीत होता है। रॉकेट और प्लेन बोलता है कि अरे रॉकेट, तू इतना तेज कैसे जाता है? मैं भी तो तेरे जैसा ही बना हूं, मेरा आकार भी तेरे जैसा ही है, लेकिन तू इतना तेज जाता है और मैं इतना तेज नहीं जाता। तू आसमान को चीर कर स्पेस में चला जाता है और मैं तो यहीं पर रहता हूं। तो क्या है तेरे अंदर और मेरे अंदर? वो कहता है, जब तेरे पिछवाड़े आग लगेगी तब तू भी भागेगा। हालेलुया। जब हमारे पीछे आग आएगी, हालेलुया, तो हम भी भागने को शुरुआत करेंगे। एक दूसरे से बोला, हम लोग भी भागने को शुरुआत करेंगे। हम जैसा है वैसा नहीं रहेंगे, हम लोग भागने को शुरुआत करेंगे, हम लोग दौड़ने को शुरुआत करेंगे। वो देखना, वो जानना बहुत जरूरी। फिर से पढ़ो वो आवाज, वो छठा वचन फिर से पढ़ेंगे हम लोग। जब यह आवाज हुई, जब वह यह आवाज हुई तो भीड़ लग गई। हाँ। और लोग भौचक के रह गए। लोग भौचक के रह गए। वो आवाज सुनने के बाद लोग भौचक के रह गए। वो आवाज सुनने के बाद लोग अचंभित हो गए। लोग बोलने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? क्योंकि उनकी आवाज, हालेलुया, लोगों को बदल रही थी। बोलो, उनकी आवाज लोगों को बदल रही थी। मैं आज पूछता हूं, क्या पवित्र आत्मा की आवाज लोगों को बदल रही है? आपके अंदर आप कहते हैं पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आग है, लेकिन क्या आपकी आग लोगों को बदल रही है? क्योंकि अगर वो लोगों को नहीं बदल रही है, हालेलुया, अगर वो लोगों को नहीं बदल रही है, प्रॉब्लम है। क्योंकि पवित्र आत्मा की आग लोगों को बदलेगी। पेंतिकोस्त के दिन जब वो लोग ने आवाज को सुना, बाइबल बताते 3000 लोग ने मन को बदला। कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने अपने मन को बदला। आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग है, आप कहते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि है, आप बोल रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? हालेलुया। आपकी आग लोगों को बदलेगी। आमीन। पता है आग क्या करती है? जब अग्नि उतरती है, जब आत्मा आती है, जब अग्नि उतरती है, देखो न्यायों का किताब अध्याय 14 वचन 6 देखेंगे हम लोग। न्यायों का किताब अध्याय 14 वचन 6। जब सिमसोन के ऊपर परमेश्वर की अग्नि आई तो क्या हुआ? देखो, यहोवा की आत्मा बड़ी शक्ति से शिमशोन पर उतरी। उसने अपने खाली हाथों से सिंह को चीर डाला। हालेलुया। सिंह को चीर डाला। और कैसे चीरा? यह उसके लिए सरल मालूम हुआ। सरल, आसान हो गया। यह वैसा सरल हुआ जैसा एक बकरी के बच्चे को चीरना। जैसा एक बकरी के बच्चे को चीरना। जब पवित्र आत्मा की अग्नि तेरे ऊपर आएगी ना, तेरे मुश्किलों को तू चीरने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। तेरे तकलीफों को तू चीरने को शुरुआत करेगा। जो कठिनाई तुझे लग रही है, जो तकलीफ तुझे लग रही है, आज शारीरिक में तुझे लग रहा है कि वो कठिन है, वो तकलीफ है, लेकिन जब तेरे ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि आएगी
तू चीरने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। लेकिन अग्नि के लिए क्या जरूरी है? बोलो बलिदान। जब तक आप बलिदान नहीं हो तब तक अग्नि नहीं आई। हालेलुया। बोलो मुझे बलिदान बनना है। आपको बलिदान बनना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस बनना पड़ेगा, जीवित बलिदान बनना पड़ेगा जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। वो बलिदान जो प्रभु खुश होता है, वो बलिदान को बनना पड़ेगा। पास्टर मैं कैसे बनूं वो बलिदान? पास्टर सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो बलिदान बनने के लिए मैं क्या करूं? तेरा जीवन को बदल। हालेलुया। तेरे सोच को बदल। जो तू सोचता है वो बदलना पड़ेगा, जो तू बोलता है वो बदलना पड़ेगा, जो तू करता है वो बदलना पड़ेगा। जब ये चीजें बदलेंगी तब तू बलिदान बनकर खड़ा हो सकता है। हालेलुया। तेरे सोच में अभी भी गलत चीजें चल रही है। तू संडे को आकर आराधना करता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तक, सैटरडे तक तू गलत चीजों को करता है। तेरी सोच गलत। मंडे को आकर, संडे को आकर हो सकता है तू गीत गाता है, तू चीजों को लेकर आता है, तू आराधना करता है, लेकिन बाहर जाकर तू गाली बकता है। तेरे मुंह को तुझे बदलना पड़ेगा। हालेलुया। संडे को तू आकर कलीसिया में आकर प्रभु के काम करता है, लेकिन बाहर जाकर तू वही गलत कामों को करता है, उसी हाथों से जिस हाथों से तूने परमेश्वर के चीजों को उठाया है। तुझे तेरे कार्य को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। जब वो तू चीजों को बदलेगा, तू जीवित बलिदान के रूप में खड़ा रहेगा। और जब तू जीवित बलिदान के रूप में खड़ा रहेगा, वो अग्नि तुझ पर उतरेगी और तू तेरे चीजों को फाड़ सकता है। हालेलुया। बोलो मैं मेरे मुश्किलों को फाड़ूंगा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कहो तो मैं खड़े हो जाइए। बोलो मैं मेरे मुश्किलों को फाड़ने वाला हूं। हालेलुया। मैं मेरे कर्जे को फाड़ने वाला हूं, मैं मेरे बीमारी को फाड़ने वाला हूं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की आत्मा जब सिमसोन के ऊपर आया, बाइबल बताती है उसके लिए सरल हो गया। शेर को मारना उसके लिए सरल हो गया। प्रभु की आत्मा जब तुझ पर आएगी, तेरे लिए सरल हो जाएगा। हालेलुया। बोलो मेरे लिए सरल होगा, मेरे लिए चीजें सरल हो जाएंगी। जो नौकरी तू ढूंढ रहा है वो तेरे लिए सरल हो जाएगी। जो घर तू ढूंढ रहा है वो तेरे लिए सरल हो जाएगा। जो चीजें तू बदलना चाहता है वो तेरे लिए सरल हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर आ रहा है। आमीन। कितने लोग तैयार है बलिदान के लिए? हम बलिदान देना जरूरी है प्रियो। बैठ जाए। बलिदान के बिना कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जब हम बलिदान देते हैं तब चीजें बदलने को शुरुआत होती है। प्रेरितों का 2 अध्याय वचन 6 पढ़ेंगे। आवाज आई 7वां वचन 6-7। जब यह आवाज हुई तो भीड़ लग गई और लोग भौचक के रह गए। लोग क्या हो गए? भौचक के रह गए। फिर क्योंकि हर एक अपनी ही भाषा में उनको बोलते हुए सुन रहा था। अपनी ही भाषा में उनको बोलते हुए सुन रहा था। 7वां वचन 7वां वचन। वे आश्चर्य में भरकर विस्मय के साथ बोले, हाँ, ये बोलने वाले सभी लोग क्या गलीली नहीं? हाँ। फिर हम में से हर एक उन्हें हमारी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए देखो वो जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा ना, वहां पर जितने लोग खड़े थे उनकी भाषा में वो बोलने लगे।
और वो लोग जो लोग वहां पर थे, वो लोग ये सोचने लगे, अरे ये लोग तो गलीली है, इनको हमारी भाषा कैसे आती है? जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तुझे सब चीजें सिखाएगा। बोलो, जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, मुझे सब चीजें सिखाएगा। आज कोई चीजों के आप हो सकता है आप कमजोर होंगे, या कोई चीजें आपको नहीं आती रहेगी, या कोई चीजों को आप समझ नहीं सकते रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की अग्नि आपको सारी चीजों में परिपूर्ण करेगी। हालेलुया। मैंने देखा है लोगों के जीवन में, जब परमेश्वर की अग्नि आई है, लोग खड़े हो गए हैं महान कार्य के लिए। जब पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर उतरेगी, तो परमेश्वर आपको महान चीजों के लिए खड़ा करेगा। आप सोचते होंगे मैं कुछ काम का नहीं है, मैं कुछ कार्य मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो सिखाएगा। बोलो, सिखाएगा। वो सिखाएगा, सब चीजें सिखाएगा। जिस चीजों की आपको समझ नहीं है, वो चीजें भी प्रभु आपको समझदारी देगा। हालेलुया। जिस चीजों की आपने कल्पना नहीं की थी, मैं कहता हूं कल्पना नहीं की, हालेलुया, हमारी सोच से जो चीजें परे है, हमारी सोच से जो चीजें परे है। एक भेड़ बकरी चलाने वाला लड़का, वो कभी ये सोच नहीं सकता था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में खड़ा किया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, जब पवित्र आत्मा की अपनी आएगी, कल्पना से बढ़कर आप करने वाले हो। बोलो, मैं कल्पना से बढ़कर करने वाला हूं। मेरी कल्पना से बढ़कर, हालेलुया, मेरी सोच से बढ़कर प्रभु की सोच है। हालेलुया। आप सोचते हो, हालेलुया, आप सोचते हो कि यार मैं वन रूम किचन में जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर ने तेरे लिए बड़ा सोच कर रखा है। हालेलुया। तू कहता है कि यार मेरे को एक छोटा सा पगार मेरे लिए काफी है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है जब पवित्र आत्मा की अग्नि आएगी, वो सारे स्किल, वो सारी चीजें तुझे सिखाएगा, ताकि तू हर चीजों में उन्नति करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस कलीसिया में देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने 12वीं पास नहीं किया था, 12वीं फेल हो गए, धकेल कर चीजें आगे बढ़ा रहे, लेकिन आगे आज वो लोग MBA बनकर खड़े रह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कौन कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा तुझे हर चीजें सिखाता है। आमीन, हालेलुया। तेरी समझदारी से बढ़कर, तेरी सोच से बढ़कर, तेरी कल्पनाओं से बढ़कर मेरा प्रभु तेरे लिए योजना बनाता है। हालेलुया। बोलो, मेरे लिए मेरा परमेश्वर योजना बनाता है। पता है परमेश्वर क्या कहता है कि मेरी योजना तेरे लिए भलाई की है। मेरी योजना तेरे लिए क्या है? भलाई की है, बुराई की नहीं है। मेरी योजना तेरे को बिगाड़ने के लिए नहीं है, लेकिन मेरी योजना तेरे लिए भलाई की है। हम माँ बाप ना कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, है ना। हम कभी ये नहीं सोचते कि अरे यार ये तो भिखारी बन के रहना चाहिए, या ये गरीबी में रहना चाहिए, या ये अमीरता में नहीं जाना चाहिए, या ये हमेशा भीख मांगना चाहिए। हम कभी माँ बाप सोचते हैं क्या आपके बच्चों के लिए? अगर सोचे तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा आपकी। नहीं सोचते ना? हाँ, हम नहीं सोचते। हम हमेशा सोचते हैं हमारे बच्चे उन्नति करना चाहिए। हम हमेशा क्या बोलते हैं? मुझसे बढ़कर मेरा बच्चा होना चाहिए। पता है, मेरा परमेश्वर भी आपके लिए यही सोचता है। मैन, आप बढ़कर बनना चाहिए,
आप बेहतरीन होना चाहिए, आप परमेश्वर में आजाद होना चाहिए, आप परमेश्वर में आशीष को देखना चाहिए। हालेलुया। आपने जो सोचा उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके लिए बना रहा है। मैन, आपने जो सोचा है उससे भी बढ़कर प्रभु आपको बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार चेले लोग यीशु के पास आते हैं और यीशु से कहते हैं, प्रभु हमने तुझे अपनाया, इससे क्या लाभ? प्रभु कहता है, स्वर्ग तो तुझे मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग तुझे मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही इसी युग में तू 100 गुना आशीष को देखेगा। मैन, ये प्रभु का वादा है हमारे लिए, ये वादा है। मैन, स्वर्ग बोनस है, बोलो स्वर्ग बोनस है। इस युग में, बोलो इस युग में मैं 100 गुना आशीषित होने वाला हूं। जोर से बोले, मैं आशीषित होने वाला हूं। अपने बीमारी से कहिए मैं चंगा होने वाला हूं। कर्जे से कहिए कि मैं बाहर निकलने वाला हूं। तकलीफ से कहिए कि मुझे छुटकारा मिलने वाला है। हालेलुया। अपने घर को देखकर कहो कि तू बड़ा बनने वाला है। 1 रूम किचन तू 2 बेडरूम में जाने वाला है। हालेलुया। अपने पगार को देखकर कहो कि परमेश्वर तू मेरे पगार को बढ़ाने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने आपको श्रापित नहीं रखा है, प्रभु ने आपको आशीषित रखा है। मैन, इस कलीसिया के लोग आशीषित हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आशीषित है? हालेलुया। जो हमें देख रहे हैं वो लोग भी आशीषित हैं। सारे लोग आशीषित हैं। आमीन। आइए इस समय हम खड़े हो जाए, हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, गौरव करेंगे। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहेंगे, परमेश्वर एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर हमें सहायता कर, हमें मदद कर, ताकि एक जीवित बलिदान के रूप में मैं तेरे सामने तैयार हो सकूं, मैं तेरे सामने आ सकूं। परमेश्वर, प्रभु तेरे राज परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहे प्रभु। ओ हालेलुया। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रभु से कहे, प्रभु परमेश्वर मुझे एक बलिदान के रूप में खड़ा कर। परमेश्वर मुझे तेरा बलिदान के रूप में तैयार कर। परमेश्वर मुझे तेरे बलिदान के रूप में स्वीकार कर। परमेश्वर, ताकि तेरी अग्नि मेरे ऊपर उतर आए। परमेश्वर, तेरी अग्नि मेरे ऊपर बनी रहे। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे, कलीसिया मिलकर कहे कि तेरी अग्नि उतर आए प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें परमेश्वर के पास। हो सकता है आप कुछ आपने सोचा हो कि मैं कुछ काम का नहीं हूं, लेकिन जब अग्नि उतर आएगा तू काम का बन जाएगा। हालेलुया। आप सोचते हो कि मेरा कुछ मुकाम नहीं है, मैं कुछ हासिल नहीं किया हूं। पवित्र आत्मा की अग्नि जब गडेरिये को, एक भेड़ चलाने वाले को राजा की पदवी पर बिठा सकता है, तो तुझे भी मेरा परमेश्वर उठा सकता है। कलीसिया प्रार्थना कीजिए, बोलो मुझे जीवित बलिदान बनना है, मुझे जीवित बलिदान बनना है, मुझे तेरे सामने प्रभु जीवित बलिदान बनना है, तेरे लिए जीवित बलिदान बनना है, तेरे लिए जीवित बलिदान के रूप में खड़ा रहना है। ओ रिखाला मांदारा खाला बसांदा, रिखाला मांदारा खरिया रोंदो को सोंदो। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। ओ रिखाला मांदारी खेरिया रोंदो को रोगो। जीवित बलिदान के रूप में खड़े रहे प्रभु के सामने। प्रभु से कहे, प्रभु जब पेंतिकोस्त के दिन वो चेले लोग प्रभु तेरे जीवित बलिदान के रूप में खड़े रहे, वो अग्नि उतर आई। आज मैं तेरे जीवित बलिदान के रूप में खड़ा हूं, मैं वो अग्नि को देखना चाहता हूं। प्रभु वो अग्नि मेरे जीवन के अंदर आ जाए यीशु के नाम से। ओ लेट्स प्रे। कलीसिया प्रार्थना करें। ओ हालेलुया लॉर्ड, ओ हालेलुया। ओ जीसस, प्रे। आइए कलीसिया मिलकर कहे, प्रार्थना करे, कहो प्रभु से, प्रभु अग्नि मुझ में आए। ओ हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
मिलकर कहे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरे से हुआ बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। इस समय हाथों को ऊंचा उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। आप सारे लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, और जो लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन भी, वो लोग भी अपने हाथों को ऊंचा उठाए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अग्नि आपके ऊपर उतर आए, आप एक जीवित बलिदान के रूप में खड़े हो। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर, यहां पर प्रभु जितने भी लोग हैं मौजूद, परमेश्वर होने दे प्रभु इनका जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में, एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु तुझे महिमा देने वाला प्रभु इन्हें बना दे। परमेश्वर तू इनके जीवन में राज कर, तू इनके जीवन में कार्य कर। और प्रभु हम मांगते हैं प्रभु, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी हम मांगते हैं कि प्रभु होने दे जीवित बलिदान, उनका जीवन एक जीवित बलिदान, रोमियो का 12 अध्याय वचन 1 के समान, जो तुझे भाता हो, जो तू जिसमें खुश होता हो, वैसा बलिदान के रूप में खड़े रहे। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ जोरदार तरीके से महिमा देंगे, गौरव देंगे प्रभु को। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए जोरदार तरीके से महिमा देंगे। लेट्स गिव ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को अपने हाथों को हिलाकर क्यों ना महिमा दे। प्रभु से कहे, प्रभु तूने हमसे बात किया है, तूने हमारे जीवन के अंदर कार्य किया है, इससे प्रभु तेरा तू महान है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आइए समय है इस रोटी और प्याले के लिए हम धन्यवाद दें।